रिकॉर्ड द सेशन। और आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में। ना क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में मोस्ट प्रोबेबली कोशिश मैं ये करूँगा कि किन्हें करना चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, और क्यों आप इस मार्केट को देखोगे, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेंगे। फिर करना है नहीं करना है, और करना है तो किस डायरेक्शन में करना है, एटलीस्ट आपको इस सेशन के बाद थोड़ा एक जजमेंट मिलना चाहिए। इसके रिगार्डिंग फिर कोई क्वेरीज होगा तो वो पूछ लीजिएगा इस सेशन के बाद। चलो स्टार्ट करते हैं फॉर द रेफरेंस। सो मोस्ट प्रॉब्ली क्रिप्टो है क्या। नाउ एज ए ट्रेडर अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी टाइम फ्रेम पर किसी भी स्क्रिप्ट को देखो। जैसे अगर आपको मैं बताऊँ ना, तो ये आपका निफ्टी का चार्ट है और ये आपका क्रिप्टो या बिटकॉइन का चार्ट है। मोस्ट पॉपुलर अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो यही है बिटकॉइन अभी के टाइम पर। सो ये चार्ट होता है, और ट्रेडर्स जो होते हैं एज ए रिटेल ट्रेडर वो चार्ट देखते ही हैं, दैट्स फॉर श्योर। अब मैंने ये नोट किया है, मतलब जब से मैं इंटरनेट पर अभी थोड़ा एक्टिव हुआ हूँ, तो मैंने कुछ चीज़ें ना यहाँ इस इंडस्ट्री में नोट करी हैं, कुछ देखा है, समझा है, और उसके बाद है ना कुछ कंक्लूज़न बनाए हैं कि यहाँ हो क्या रहा है एंड ओवरऑल ये लोग कर क्या रहे हैं। सो रिगार्डलेस द केस, पहले एक चीज़ तो समझ लो, अगर लेट्स से आप दुनिया का कोई भी मार्केट देखो तो 90% ट्रेडर्स तो वहाँ हमेशा ही लॉस में रहते हैं। ये कहना हमेशा मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी है या गलत फहमी है। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, हमारा मार्केट एनएससी मार्केट जो है, मान लीजिए 9 बजे से 3:30 के आसपास बंद हो जाता है, राइट। तो कुछ ट्रेडर्स बोलते हैं यार कि, जैसे एग्जांपल बहुत परफेक्ट एग्जांपल है कि यहाँ पर ये जो है ये जो मार्केट है, यहाँ पर मुझे मालूम है कि ये जो मार्केट है इस वेव के बाद ऐसे करके ऊपर चला जाएगा, राइट। लेकिन इसके लिए मैंने बाई सेटअप भी प्लान किया, लेकिन वो उस दिन नहीं गया, उसके अगले दिन गया। अगर ये मार्केट 24/7 खुला होता या फिर यहाँ पे मार्जिन थोड़ा कम होता तो मैं 100% प्रॉफिटेबल होता, राइट। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। अब एक बात ज़रा सुनो, ये सिर्फ एक दिन हो सकता है, राइट। लेकिन आप दुनिया का कोई भी मार्केट ले लो, जैसे फॉरेक्स मार्केट लेते हैं, 24/5 खुला रहता है। क्रिप्टो मार्केट लेते हैं, 24/7 खुला रहता है, राइट। अपना दुनिया का कोई भी स्टॉक मार्केट ले लीजिए, मोस्ट प्रॉब्ली 6 to 8 आवर्स खुला रहता है, इंटू 5 ऐसा खुला रहता है। इनके आंकड़े देखिएगा आप। अब रिगार्डलेस द केस आप किसी भी मार्केट में काम कर रहे हैं, इस सब का नंबर सेम आएगा। 90% ट्रेडर्स आर लूजर्स। अब एक बात बताओ, यहाँ पर अगर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो फिर क्यों घाटा कर रहे हैं? उन्हें तो फिर प्रॉफिटेबल हो जाना चाहिए। तो वहाँ पर क्या चीज़ें उन्हें रोक रही हैं, राइट। अगर यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं ट्रेडर्स, तो फिर भी यहाँ पर लाइक वाई पीपल आर लाइक बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इवन इफ यहाँ का मार्केट तो 24/7 खुला होता है। अब ज़रा यहाँ पर गौर से सुनो, पिछले कुछ दिनों से क्या हुआ है, फिर कुछ टाइम से क्या हुआ, लेट्स से आई डोंट नो, मे बी 1 साल या फिर 6 से 8 महीने, लास्ट 6 से 8 महीने में अपने इंडियन मार्केट में क्या हुआ है, कुछ बदलाव हुए हैं। बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी थी वो वीकली एक्सपायरी हट गई है। उसके बाद जैसे जब मैंने मार्केट स्टार्ट किया था तो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट से हमने स्टार्ट किया था, तो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली टिपिकली 6-10 हज़ार पे अवेलेबल था। लेकिन आज की तारीख में ये मार्जिन भी बढ़ चुका है। तो मोस्ट प्रॉबेबली ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ लो मार्जिन की वजह से, और उसके बाद जिस लाइक इन्फ्लुएंसर को वो फॉलो कर रहे हैं उन्होंने उसका अकाउंट जो है उसका अंडर में खुलवा दिया है। तो अब उसका गोल है क्या, बस आप प्रॉफिट करो ना करो, ट्रेड करते रहो, राइट। तो इवेंचुअली देखो, क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर आप गलत तरीके से करोगे, गलत तरीका मतलब क्या, गलत तरीका क्या हो गया, गलत तरीका तो वैसे मार्केट में देखो तो सभी अपने अपने तरीके लेके बैठे, तो गलत क्या हो गया, गलत यहाँ पर ऐसा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग आप कर क्यों रहे हो। क्या आप इंडियन मार्केट से भागकर ट्रेड कर रहे हो? अगर भागकर कर रहे हो तो मतलब कि यहाँ पर मेरा कुछ नहीं हो पाया, पैसे नहीं हैं, या फिर लेट से आप सोच क्या रहे हो। एक एग्जांपल मुझे बताओ, 5-10 हज़ार रुपये की आपकी कैपिटल आप सोच रहे हो, तो आप इससे क्या सोच रहे हो, क्या इससे 1 CR बनाओगे कि 10 CR बनाओगे? और जब बनाओगे तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप कितना भी प्रॉफिट कर लो, पहली चीज़ तो बहुत कम चांसेस है, 90% 99% चांसेस आप लॉस करने वाले हो। गलती से तुमने बना भी लिए तो पहली चीज़ तो वो ब्रोकर जो तुम्हें 1 CR का विड्रॉल दे सकता है, क्या वो दे सकता है? आज से कुछ टाइम पहले वजीर एक्स करके एक ब्रोकर था, काफ़ी ट्रस्टेड था,
लाइक पीपल यूज टू डिफेंड देम। मैं कुछ लाइक उस टाइम वैसे भी मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ राइट, लेकिन आजकल थोड़ा सा क्या एक जो सही चीज़ है उसके लाइक एक एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है उस चीज़ को लेके। तो जब मैं कुछ इसके लाइक प्रीमियम ग्रुप या अपना जो प्राइवेट ग्रुप है वहाँ पर अगर कोई सजेशन मांगता था तो डेफिनेटली मैं कुछ बता देता था, आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, बी केयरफुल। लेकिन नहीं नहीं ये तो बहुत है, ट्रस्टेड ब्रोकर है, फलाना है, ये है ढिंका, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ आप सब जानते हैं राइट। तो एक बात बताओ, ट्रेडिंग में हमने कल ही बात करी है, अगर तुम ये नहीं सोच रहे हो तो यहाँ आ क्यों रहे हो? 50,000, 1 लाख, 10,000 ये जो तुम कर रहे हो ना यहाँ पे, इससे तो अच्छा तो तुम्हें कहीं जॉब या फिर तुम्हारा बिजनेस वैसे ही चल जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि व्हाट आई एम सेइंग कि एक तो तुम्हारा अगर तुम ग्रो कर गए तो तुम्हारा ब्रोकर ट्रस्टेड नहीं है, पता चला विड्रॉल ही रोक लिए, तो क्या कर लोगे आप? किसके खिलाफ कहाँ जाओगे आवाज़ उठाने? और सेकंड ये कि अगर गलती से तुमने प्रॉफिट कर भी लिया, तो जैसे मैंने कल कहा कि कल के सेशन में कहा था कि अगर तुम्हारा कोई कज़न ब्रदर है, कज़न फैमिली से कोई है राइट, चाचा मामा का लड़का, तो तुम उसको क्या प्रॉफिट अपना पार्टनर बना लोगे? तो आंसर है 1% ना दो तुम तो एक बात बताओ, क्रिप्टो में करंट में इंडियन गवर्नमेंट में 30% का टैक्स लगा रखा है भाई। लॉस हो तो तुम्हारा मतलब उसको कैरी फॉरवर्ड तुम नहीं कर सकते, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन गलती से 1 रुपया भी कमा लिया तो 30% मेरा मतलब गवर्नमेंट का, 30% इनका, है ना। अब दूसरा यार, अरे कोई बात नहीं मैं तो 2 नंबर से कर लूँगा या फिर डब्बा में ट्रेड कर लूँगा या ऐसे कर लूँगा, इतना तामझाम करना क्यों है? और अगर इतना तामझाम तुम्हारे पास इतना ही ब्लैक मनी है तो फिर वो करते रहो राइट। लेकिन अगर डिसेंट है, तुम्हें अगर कुछ वाइट में बड़ा करना है तो ज़रा प्रोसेस समझो। ये चीज़ वैसे गलत नहीं है, पर 90% क्या होगा, आप में से बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं उनने किसी के अंडर में अकाउंट खुलवाया होगा, तो 5-50 हज़ार से आपका कुछ होने वाला नहीं है। गिनती के 120 ट्रेडिंग डेज ले, वो लिख के ले लो, 120 ट्रेडिंग डेज में आपका ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये आपका खाली फिर रिफ़िल करने जा रहे हो। इंटरनेट पे मत सुनो सबको, एवरीबडी यहाँ पर उस पर्सपेक्टिव से नहीं है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे अंडर में अकाउंट खुलवा लीजिए, इससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं तो बस आपको मॉनिटर कर लूँगा कि आप सही ट्रेड ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। वो एक बार अकाउंट खुल गया, अब ज़िंदगी भर इसमें आप ट्रेड करो, उसके अंडर में ही अकाउंट खुलेगा, उसका ब्रोकरेज वहीं पर जाएगा। उस चीज़ को समझो। तो पहली चीज़, अगर क्रिप्टो करना है तो क्या नहीं करें? क्या बिल्कुल नहीं करेंगे? अरे एग्जांपल समझो, अगर तुम्हारे पास 5 से लेट से 50,000 या 1 लाख ऐसा कुछ तुम क्रिप्टो में कर रहे हो, इसके बीच का कोई अमाउंट है, तो ये तुम्हारा है ना मेन ट्रेडिंग कैपिटल नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़ कि अगर मान लो सेबी ने बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी बंद कर दिया या फिर लेट से कुछ रूल चेंज हो गए हैं, तो वो तो देखो जीवन में आज नहीं तो कल हमेशा होना ही है। ऐसा थोड़ी अभी 2-3 साल चल जाओ क्रिप्टो में फिर कोई नया रूल आ जाएगा, फिर क्या करोगे? तो तुम अपना जो सिस्टम है ऐसा बनाओ ना कि ये इन सब चीज़ों को फैक्टर इन करे अपनी मुझे लगता है कि कईयों की जैसे वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी का बंद हुआ, कईयों की स्ट्रैटेजी फ्लॉप हो गई। तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी थी जो बैंक निफ्टी में चलती थी, बस वहाँ कहीं और चलती नहीं थी? एक एग्जांपल के लिए जैसे ये निफ्टी है, निफ्टी का आप आज का चार्ट देखो, आज का चार्ट छोड़ो, तुम कल बताओ। यहाँ पे कल मैंने तुमको बताया था निफ्टी, मेरे हिसाब से क्या निफ्टी NF करके 3 Feb 2025, हाँ पब्लिक सेशन की बात कर रहा हूँ, आज तो प्राइवेट ग्रुप जो है वो भी छोड़ दो। ये पब्लिक सेशन जो कल शाम को 7 बजे अपडेट करा था, उसी में मैंने बताया था कि ये निफ्टी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बंद हुआ, कल को यहाँ खुल जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, और अगर मार्केट खुला रहता तो यहाँ चला ही जाता। ओवरऑल स्ट्रक्चर इस तरह से निफ्टी पे काम कर रहा है ना। अब निफ्टी के बाद एक काम करो, यहाँ पर इसी चीज़ को देखो क्रिप्टो में BTC USD, मेरे हिसाब से बिटकॉइन के हिसाब से आएगा अरे बाबा बिटकॉइन राइट, लिखना ही भूल गया मैं। बिटकॉइन मेरे हिसाब से यहाँ पर बिटकॉइन कितना हो गया आज, 1 लाख के ऊपर है। ये रहा तुम्हारे सामने अपडेट, ये भी पब्लिक अपडेट है 2021 का। क्रिप्टो में भी काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, हाँ बराबर है। चलो एक काम करो, कमोडिटी में करता है कि नहीं, गोल्ड इंटरनेशनल, यहाँ पर इंटरनेशनल गोल्ड में कुछ मेरे हिसाब से आई डोंट नो, इसको देख लेते हैं, ये ऊपर का, इसके बाद इसको भी देख लो, हाँ ये अपडेट देखो। आज गोल्ड ये तो है यहाँ पे, ये भी अपडेट करा है। उसके बाद ये भी यहाँ पर आने के बाद आज गोल्ड है ना लगभग ऐसा आ गया, और अभी भी ट्रेडर को इसमें मैं ट्रेल करा रहा हूँ और ओवरऑल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो गोल्ड में भी चल रहा है, ठीक है। इसके बाद और क्या ट्रेड करते हो भाई? USD INR करते हो, मतलब करेंसी,
USD INR, किसी ने अगर कुछ पूछा होगा GBP तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2022 ये डेली स्ट्रक्चर है, ये भी देख लो। यहाँ पर जाना, इस चार्ट पर जाकर देखना किस हिसाब से ये परफॉर्म किया, वो भी देख लेना। एक ये भी बचा है तो ये भी देख लो स्नैपशॉट, ये भी डेली का है, ये भी पब्लिक अपडेट है 2020 का। 72 हुआ था इस इंटरनल स्ट्रक्चर पैटर्न को। अब ये पैटर्न, ये जो देख रहे हो ना तुम यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर है, मार्केट जो है 8 वेव की साइकिल है, अगर बेसिक चीज समझते हो तो। 1 2 3 4 5 ABC, दैट्स इट। अब पूरी जो गेम है इसी पे बेस्ड है। अब खेल सको तो खेल लो, नहीं तो परेशान होते रहना कि भाई लाइक मूविंग एवरेज की मैंने यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाई थी, वो तो USD INR में बहुत अच्छी चलती है लेकिन वहाँ नहीं चलती। अरे पढ़ना नहीं आता क्या तुमको? ये जो तुम यहाँ पे लिख रहे हो, ये जो लिखा है, ये मतलब तुम पहली क्लास में हो, 10वीं क्लास में हो, कॉलेज में हो, कहाँ हो, जिंदगी बूढ़े हो गए हो, फिर भी इसको यही लिखोगे, पढ़ोगे ना, निफ्टी एंड स्टॉक मार्केट वीकली अपडेट। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन सेम है। अब एक ने क्या करा, एक ने रूल चेंज कर दिया। जैसे कि मान लीजिए अभी आजकल जैसे एक जेनजी शब्द नया आ गया है, पहले मोबाइल में कैमरा नहीं होते तो सेल्फी जो वर्ड था वो लेटेस्ट आया था। तो जब ये नए नए वर्ड इंट्रोड्यूस होते हैं तो क्या पूरा फाउंडेशन हिल जाता है। तो वैसे ही जो मार्केट है, किसी भी रिगार्डलेस द टाइम फ्रेम इन स्ट्रक्चर, ये आई मीन एक मोटिव है, एक करेक्टिव स्ट्रक्चर है, आइडेंटिफाई कर लो, इंटरनल वेव को प्लान कर लो, अकॉर्डिंगली ट्रेड कर लो, राइट। अब क्या फ़र्क पड़ता है ये मैं इसको ऑप्शन में करूँ, फ्यूचर में करूँ, करेंसी में करूँ, कमोडिटी में करूँ, बिटकॉइन में करूँ, इट जस्ट द पैटर्न एंड द स्ट्रक्चर। तो अगर मेरा गोल ये है कि लेट्स से मुझे क्रिप्टो मार्केट टच करना है एज ए ट्रेडर, ताकि वहाँ पर क्या होता है, वॉलेटिलिटी बहुत होती है, मूवमेंट जो है ऐसे ऊपर नीचे करके जाता है जिसमें कईयों के अकाउंट बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी की ट्रेडर के लिए यही बहुत अच्छी चीज़ है। तो पैटर्न और अगर स्ट्रक्चर को हम समझ लें तो यहाँ पे जाने के मतलब देखो, रिस्क तो होगा, रिस्क उल्टा क्रिप्टो में ज़्यादा है, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो इसका फ़ायदा भी मिलना आना चाहिए, लेना आना चाहिए, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि आप एक काम करो कि अगर अगर रियलिटी में क्रिप्टो ट्रेड करना है जहाँ पे प्रॉफिट करके 30% तो तुम्हें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा प्रॉपरली, राइट। तो उस केस में ध्यान रखो कि जो टैक्स होता है ना, उसको टैक्स को हमेशा है ना प्लान करना होता है। सिस्टम में इतने सारे लीगल लूप होल्स हैं कि ईजिली आप टैक्स को प्लान कर सकते हो। टैक्स इवेजन नहीं करना है। अगर गेम बड़ी खेलनी है और मार्केट में वो गोल अचीव करना है जिसके लिए हम मार्केट में आए थे, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम, पैसे के लिए सोचना ना पड़े, पैसा हमारे लिए काम करे, तो उस केस में हर चीज़ लीगली करनी पड़ेगी। नहीं तो या तो वो चीज़ ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाएगी, और गलती से अगर बड़ी हो भी गई तो क्या मतलब 10 साल की मेहनत के बाद फिर यहीं गिर गए हम जहाँ से स्टार्ट किया था। तो उस हिसाब से प्लान करना है। तो क्रिप्टो में अगर हमने उसका फ़ायदा उठाना है तो मोस्ट प्रॉबेबली हमारा जो पोर्टफोलियो है या फिर जो भी हमारी ट्रेडिंग कैपिटल है उसका 10% जो भी है वो हम क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया कि क्वालिटी ट्रेड अगर 5 से लेके 15 क्वालिटी ट्रेड सेटअप्स कर लिए इंक्लूडिंग दी लॉसेस, तो भी ये अगर 10% मतलब जो भी आपका ट्रेडिंग कैपिटल है उसको आप आराम से 5 to 10 टाइम्स ग्रो कर सकते हो, स्पेशली क्रिप्टो मार्केट में या क्रिप्टो जैसे मार्केट में। क्यों? क्योंकि भाई रिस्क ज़्यादा है, स्पेकुलेटिव है। तो जब स्पेकुलेटिव है, रिस्क ज़्यादा है, तो रिवॉर्ड भी तो उसी हिसाब से होना चाहिए कि क्या पता भाई 500 रुपये का रिस्क लगाया था 700 रुपये कमा के आ गया तो क्या उखाड़ लिया, या फिर लेट से 5 लाख का रिस्क लगाया था 7 लाख कमा के आ गए, या फिर लेट से 50 लाख का रिस्क लगाया था भाई आज तो 50 लाख ही चले गए। तो ऐसा उस चीज़ को समझो कि क्या कर रहे हैं। अगर आप हाई रिस्क पे जा रहे हो तो रिवॉर्ड भी हाई होना चाहिए। तो विच मीन्स कि 10% का अपना पोर्टफोलियो साइज मतलब पोर्टफोलियो साइज उस पर लगाया है। अगर ये बन गया तो मेरा ये जो 90% बचा है इसको भी पीछे छोड़ देगा, फिर मैं उसमें से जो 90% है वो विड्रॉल कर लूँगा, ब्रोकर की भी टेस्टिंग हो जाएगी। और ये क्योंकि ये बहुत रेगुलेटेड मार्केट है, अगर पूरी दुनिया में वीडियोस में व्यूज़ बनाने के लिए या फिर कुछ भी मेरे को लाइक एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना उसके लिए बहुत अलग से है कि सेबी में कुछ भी कंट्रोवर्सी बोल दो आपको व्यूज़ मिल जाएंगे। लेकिन रियलिटी में अगर आप फैक्ट चेक करो, ये फैक्ट है, पूरे वर्ल्ड में जितना रेगुलेटेड इंडियन मार्केट है उतना कुछ नहीं है, कोई मार्केट नहीं है। इवन यूएस मार्केट में भी जो वहाँ के नागरिक हैं, जब उनकी इक्विटीज़ जो होती है डिलीवरी में जाती है तो उनका ब्रोकर किसी और को बेच के वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनवा सकता है, और अगर गलती से कुछ हो गया तो ब्रोकर गया, इसके शेयर के भाई पता नहीं, आप निपट लेना, कोर्ट में केस लड़ते रहो। ये करंट कंडीशन बता रहा हूँ यूएस मार्केट की, राइट। वेयर एज इंडियन मार्केट में क्या है कि करंट में आपके पास जो एक शेयर लाइक आपके डीमेट में जो भी शेयर पड़ा है
आप निश्चिंत होकर सो जाइए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये कहीं नहीं जाने वाला। इवन इफ आपका ब्रोकर बैंकरप्ट हो जाए, इस तरह से सिस्टम बनाएं जिसके प्लस भी हैं माइनस भी हैं। इतना रेगुलेट कर दिया तो उसके माइनस भी हैं, लेकिन अगर आपको पैसा बनाना आता है और पैसा आपके लिए काम करता है तो दुनिया के किसी मार्केट में कर ले। पूरी दुनिया इंडियन मार्केट के पीछे पड़ी कि भाई हमें यहाँ पर इस पाई का थोड़ा सा टेस्ट मिल जाए, थोड़ा सा स्लाइस मिल जाए। आप लोगों की पूरा कैपिटल लेके, पहली चीज़ तो ये 5-50 हज़ार वाला जो है ना कैपिटल, इससे तुम 1 CR बनाने की सोचो मत, राइट। सोचते हम लोग यही हैं कि बस आज उसी चक्कर में चले जाएंगे, राइट। तो क्रिप्टो मार्केट में जा रहे हो, उस मार्केट को एक्सपीरियंस करने के लिए जा रहे हो, वहाँ से जो गेन होगा वो तुम्हारे पोर्टफोलियो पे एक ड्रास्टिक बाउंस लेके आएगा। और अगर गया तो इतना ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि ये जो 90% पोर्टफोलियो कैपिटल साइज जो यहाँ पे बचा है उसको दोबारा ग्रो करके 120% ले जाएंगे, तो वापस से वो 10% रिकवर हो ही जाएगा। तो अगर इस मेंटालिटी से जा रहा हूँ, मैं गारंटीड बता दूँ, आप 99% तो छोड़ो, 100% गारंटीड है कि मार्केट में इसी तरह से आपको सक्सेस मिलनी है। अदर देन दैट आप इसलिए जा रहे हो कि मैंने बैंक निफ्टी के भाई वीकली बंद हो गई थी तो मैं यहाँ क्रिप्टो में कर लेता हूँ, या फिर यहाँ पे 24/7 वर्क लाइफ बैलेंस भी कुछ सोचा है आपने, आपकी फैमिली का लाइक सोचो उस बारे में, राइट। स्पेशली अगर आप 20 से लेकर 35 के बीच के हैं तो, क्योंकि जो अब पहली चीज़ ये कि हसल करनी है, स्पेशली इस फेज़ में तो हसल करनी है, लेकिन सही डायरेक्शन में भी तो करो। गधा कितना भी हसल कर ले, घोड़ा थोड़ी बनेगा। तो वैसा है। तो 24/7 खुल रहा है तो भाई तुम यहाँ पैसा बना सकते हो तो यहाँ भी बना लोगे, नहीं तो कोई बात नहीं, वो 90% तुम्हारा वहाँ भी लॉस होना ही है। और जो तुम्हारी ब्रोकरेज और टैक्सेस है वो तो मिल ही रहा है, रेफरल प्रोग्राम, राइट। तो वो एक केस है। तो प्रॉपरली अगर गाइडेंस से जाओगे, कुछ ऐसा स्ट्रेटजी डेवलप करोगे जो यूनिवर्सल हो, जो किसी चीज़ पर डिपेंड ना करता हो, राइट। स्पेशली द रीज़न आई डू द चार्ट पैटर्न्स एंड द वेव एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स में भी जो वेव्स या स्ट्रक्चर के पैटर्न है, मैं हेड एंड शोल्डर और डबल बॉटम डबल टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो बादलों जैसे पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ कि आज ये वो कप एंड होल्डर वो दिख रहा है। एक प्रॉपर जो वेव्स के पैटर्न्स है कितने हैं, अगर सिंपली बेसिक की बात करो तो ऐसा कुछ थोड़ी छुपाने का, इट्स वेरी सिंपल। देखो भाई यहाँ पे लाइक ये मोटिव है आपका, इसमें आपका लाइक क्या बोलते हैं मोटिव होगा, इसके अलावा लीडिंग डायगोनल, लैंडिंग डायगोनल, ये 3 मोटिव होगा आपके बेसिक वाले। करेक्शन में देखोगे तो मोटा मोटा जिगजैग आएगा, फिर आपका लाइक फ्लैट आएगा, फ्लैट में आपको 3 वेरिएशन करना है, ट्रायंगुलर्स आएंगे 3 से 5 वेरिएशन इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद आपके कॉम्प्लेक्स पैटर्न आएंगे, कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी कुछ नहीं है, यही पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। सपोज करो एक जिगजैग है, उसके साथ वहाँ पर एक एक्स वेव के साथ एक ट्रायंगुलर मिल गया। मार्केट इतना सिंपल थोड़ी कि मोटिव दिखा जिगजैग दिखा वो नेक्स्ट मोटिव, राइट। ये यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न है तो वो बना इसी से है, राइट। इसके अलावा कुछ एडवांस पैटर्न छोड़ दो, यहीं पे फोकस करो ना। अगर इतना ही हमने सीख लिया, समझ लिया, तो गारंटीड है आप टॉप 1% में, जो चैनल का नाम भी है, राइट, आने वाले हो या आ चुके हो। सो वो एक केस और कंडीशन है। तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट लाइक यस और नो है, डेफिनेटली यस है, बट एक प्रोसेस है करने का। अगर उस प्रोसेस के थ्रू करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वो तो बात है कि हम लाइक वो होते हैं ना कि जो रिटेल ट्रेडर है वो तो यहाँ भी कट रहे थे तो वहाँ भी कटेंगे, राइट। बस अंदाज बदल गया है, चार्ट बदल गया है, राइट, ब्रोकर बदल गया, बाकी प्रोसेस वही हो रहा है। चलिए सेशन के रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेरीज हैं तो वो अच्छा, जो यूट्यूब पर इस सेशन को देख रहे हैं और आप यहाँ पर लाइव आकर सेशन में सीधा मुझसे क्वेरी पूछना चाहते हैं, क्यों पूछना चाहते हैं, पहली चीज़ तो वो जस्ट इन केस आपको एक टच मिलेगा कि आप एक लाइव सेशन में आकर देखें, वरना रिकॉर्डिंग तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। लाइव आना चाहते हो तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर अब आपकी कोई क्वेरी है तो आंसर करते हैं। चलिए, दिस इज एक्सपेंड फ्लैट बी फॉर्मेशन, प्रोबेबिलिटी इज नियर अबाउट द एंड इन निफ्टी इन 1 आवर, एक्सपेंडिंग फ्लैट ऑन अ 1 आवर बेसिस। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ये तो यस। अगर आप इसके लाइक ये जो इस तरह की क्वेरी ना, इसको आंसर करने में यही दिक्कत हो जाती है कि किस हिसाब से देख रहे हैं। सो अगर ऐसा सोच रहे हैं तो वेल एंड गुड, आई थिंक है वो एक एक्सपेंडिंग फ्लैट जैसा आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेरी है आपका, कैन यू प्लीज़ एलोबरेट व्हाट एग्जैक्टली आई वुड लर्न इन योर कंप्लीट कोर्स ऑन द वेव एनालिसिस। वेव कंप्लीट आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। कैन यू प्लीज़ एलोबरेट दैट एग्जैक्टली व्हाट वुड आई लर्न इन कंप्लीट वीडियो कोर्स जो अपने पास है। पहली चीज़ तो एक चीज़ समझो
कि मार्केट में काम करने के लिए आपको क्या लगेगा। एक एग्जांपल मुझे बताओ, क्या चाहिए आपको मार्केट में काम करने के लिए? सिर्फ स्ट्रैटेजी, कहाँ बाय करूँ कहाँ सेल करूँ, तो वो तो मूविंग एवरेज में भी मिल जाएगा, सुपर ट्रेंड में भी मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब पे 4 वीडियो देखेंगे वहाँ मिल जाएगा। क्या नहीं मिलेगा? एक व्यू, एक पर्सपेक्टिव। चलो आज का व्यू यार बताना भी भूल गए सबके चक्कर में। ये कल का व्यू था निफ्टी का, कल का अपडेट था, एनालिसिस था। आज का अपडेट देखो ज़रा, आज का क्या बोलते हैं अपना, निफ्टी 4 फरवरी 2025, ये आज का अपडेट है। अब ज़रा इस चीज़ को देखो, इसमें वेव देख रहे हो आप, जो चार्ट पैटर्न्स है और जो वेव्स थ्योरी है उसके हिसाब से क्या, जो लार्जर स्केल है वो अपसाइड का है, ठीक है। मतलब कि आज का मार्केट जो है वो गैप अप खुला, पहली चीज़ वो सरप्राइज़ नहीं, कल ही पता था हमको। तो सेकंड ये जो फेज़ है लार्जर स्केल पर इधर ही है, लेकिन अगर ये यहाँ पर इसको फॉल करना है ऐसे, तो जो वेव है यहाँ पर देख रहे हो 1 2 3 4 5, ये कंप्लीट हुआ। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है तो लार्जर स्केल भले ही ऐसे है, लेकिन इस केस में ये चीज़ यहाँ पर आ सकती है और फिर ऊपर जाएगी। समझ में आ रहा है? एनालिसिस वेव थ्योरी क्या बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बता रहा हूँ ये चीज़, उस चीज़ को समझो। लेकिन अगर हम यहाँ से गिरते हैं तो मे भी शायद फिल करें ना करें, पर ये उतनी प्रोबेबिलिटीज़ उतनी हाई क्वालिटी नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर ये यहाँ पे आता भी है और गलती से डे हाई पे पहुँच गया और कंसोलिडेट वहाँ पर किया, तो ये सेल सेटअप नहीं है भाई, ये यहाँ पर आकर एक कंसोलिडेट करके ऊपर जा सकता है। समझ में आया? ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पर्सपेक्टिव बन रहा है, एक व्यू पॉइंट बन रहा है, एक एनालिसिस हो रही है जो कॉन्क्रीट एक सॉलिड फाउंडेशन पर है। फाउंडेशन पर मतलब क्या, सिंपल है। देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज का सेल हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वेव थ्योरी में क्या है कि अगर मुझे इसके लिए ट्रेड करनी है तो यहाँ पर इसको ऊपर जाके नीचे आना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ ट्रेड कर रहा हूँ तो वो पलट सकता है। समझ में आया? ये कौन सा एनालिसिस आपको बताता है। या फिर कल का ही अपडेट देखो, ये जो चीज़ है टेक्निकली तो देखो, तुम कितने ही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे बाई किया है, गारंटी बता दूं आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन देखो इसी मूव को यहाँ तक रख लेते तो मेरे हिसाब से आप 15 लाख तो उसी में बना लेते, राइट। लेकिन क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि हम ये पता नहीं था कि यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो यहाँ तक आ जाएगा, राइट। तो उस केस में क्या है कि वेव थ्योरी या कंसेप्ट जो है वो ना सिर्फ आपको एक स्ट्रैटेजी तो बताता ही है कि अगर आपने सेल करना है तो यहाँ कैसे कर सकते हैं, आपने बाई करना है तो यहाँ कैसे कर सकते हैं, लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, ये वेव कहाँ पर ख़त्म हो सकती है। तो वो तो आपको एनालिसिस वहाँ पर लाइक जो स्ट्रैटेजी है वो तो मिलेगा कि बाई सेल कैसे करें। लेकिन मार्केट में स्ट्रैटेजी सिर्फ काम नहीं करती, आपको एक कॉन्क्रीट व्यू पॉइंट बनाना पड़ेगा कि इफ़ एंड देन थॉट प्रोसेस, मतलब कि जिसमें ना कोई सब्जेक्टिविटी हो, मतलब किसी भी मोमेंट पे ऐसा व्यू ना आप बनाओ कि ओके सो ये ऐसा दिख रहा है गाइस, तो यहाँ पे होगा तो ऐसा ऐसा ऐसा। अगर तुम ये व्यू बना रहे हो तो व्यू कहाँ है, करोगे क्या? व्यू कॉन्क्रीट सॉलिड बनाना है, या तो इस तरह से कि एक एक प्रिसाइज मोमेंट। तो जो अपना कंप्लीट वर्ड लगाया है मैंने, या कंप्लीट थ्योरी लगाया है, उसमें उसका आंसर यही है कि जो भी मैं जानता हूँ मैंने उसमें बंडल किया हुआ है, जिसमें एनालिसिस को प्रायोरिटी दी है, एक व्यू कैसे बनाते हैं, पर्सपेक्टिव कैसे बनाते हैं, फिर तो ट्रेड करना बहुत आसान हो जाता है। तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें अगर ये मैं स्नैपशॉट बता दूँ तो क्या तुम्हारे लिए ट्रेड करना मुश्किल है क्या? ये यहाँ पे तुम बाई करना मुश्किल है क्या सिर्फ इसके लिए, यार? या फिर यहाँ पे सेल करना मुश्किल है क्या इसके लिए, या फिर यहाँ पे बाई करना इसके लिए मुश्किल है क्या? किसी की भी बेसिस पे कर सकते हो। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, यहाँ पे लेवल भी मैं बता देता हूँ कि कोई भी अगर बाई सेटअप बनाना तो ये लेवल देखो यहाँ पे 263, इसके ऊपर सिर्फ बाई सेटअप्स प्लान करना, राइट। मुश्किल हो रहा, मूविंग एवरेज लगा दो। तो एनालिसिस करना सीखते हैं हम लोग, या फिर एनालिसिस आप सीखोगे, फिर उस एनालिसिस को कॉम्प्लीमेंट करते हुए स्ट्रैटेजी सीखोगे, और उस स्ट्रैटेजी आप करोगे क्या, कितना ही अच्छा ही आप कर लो, यहाँ पे आपका व्यू 100% है, लेट्स से स्ट्रैटेजी बहुत माइंड ब्लोइंग है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में बैंड बजी पड़ी है। जब हमारी ट्रेड मतलब लाइक रिवेंज ट्रेड कर देते हैं, डर लगता है तो पूरी कैपिटल खाली कर देते हैं, हम 1000 क्वांटिटी पे कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें पैसा लगाना होता है वहाँ हमें डर लगता है कि चला ना जाए, तो पता चला जहाँ फ़ायदा हुआ वहाँ तो 500 का, जहाँ घाटा हुआ वहाँ 5 लाख का, जबकि ये ट्रेड इससे ज़्यादा अच्छी थी पर हम लगा नहीं पाए। तो ये मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कैसे प्लान करता है वो, और उसके बाद साइकोलॉजी। मार्केट में 90% अगर आपकी, एक एग्जांपल, ये इंडस्ट्री से अलग बात कर रहा हूँ,
लोगों को लगता है साइकोलॉजी पे लोगों ने कोर्स बना रखे हैं। मुझे एक बात बताओ, इस चीज़ में तुम्हें क्या साइकोलॉजी चाहिए? यहाँ पे मुझे बताओ साइकोलॉजी चाहिए क्या? अगर तुमने कभी 1 CR देखा नहीं है तो वो तो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, वो साइकोलॉजी नहीं है। वो तो क्या बोलते हैं, उस चीज़ को ना हैंडल करने का वो है। जैसे एक एग्जांपल, कभी किसी ने बाइक नहीं चलाई, ये बच्चा है, तो एक एग्जांपल, क्या उसका माइंडसेट या साइकोलॉजी कमज़ोर है? अरे उसने पहली बार पकड़ा है, बहुत साइज में बड़ा हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, उसको चलाना नहीं आती, तो वो साइकोलॉजी नहीं हो रही है। वो तो आपका ग्रीड और फियर आपके दिमाग में काम कर रहा है। साइकोलॉजी वो कि जो भी चीज़ आप उसको देख रहे हो, क्या मैं करूं कि ये चीज़ अगर प्ले हो तो मैं किस तरह से इसका फ़ायदा ले सकता हूँ, राइट? और उसके लिए क्या पोजीशंस बना सकता हूँ। अगर आपका एनालिसिस, स्ट्रैटेजी और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इंटैक्ट है, 90% जो थीम है वो आपका इजीली यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आप इन क्यों हो और किस आउटकम के लिए हो। आपने वो ट्रेड है ना PNL के लिए नहीं करी है कि यहाँ से 3 लाख मिल जाए, 5, चोरी कर रहे हो क्या किसी का कि यहाँ से ये नहीं। अरे आपने वो ट्रेड करी है ट्रेडर की तरह, उसमें PNL कितना भी मिले, लेकिन आपको मज़ा तभी आएगा जब वो चीज़ ये करेगी। कल को जब ये एक एग्जांपल, आज जब गैप अप खुला होगा, एक एग्जांपल समझो, जो ट्रेडर्स हमारे ग्रुप में होंगे और उसके बाद जब ये एक्सप्लेनेशन मैंने दिया होगा, जब यहाँ पे खुला, तो वो फीलिंग, एक वो अलग फीलिंग होती है। अब वो तो मेरे को कर करके मैं न्यूट्रल हो गया उस चीज़ के, काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, पर जब इनिशियल फेज़ में मैं इस फेज़ में था, मैं देखा करता था चीज़ों को, पैटर्न को देखता हूँ। जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ, कल को वो चीज़ यहाँ खुलती है तो कैसा फील होगा आपको? या फिर एग्जांपल समझो, यहाँ पर आज का ही ये वाला फेज़ लो, जब वो चीज़ यहाँ पर आकर यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट दे के थोड़ा ऊपर जाती है तो आपको कैसा फील होगा? इसमें आप इसमें 3 लाख मार लाओ, यहाँ पे 3 लाख कमा लाओ, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो ये करने में है, ये देखने में, जो अपने आप को राइट देखने में। अब अगर इसमें आप 3 लाख बना के लाते हो, कि मेरे हिसाब से यहाँ पे बाई सेटअप से और लगभग 23,680 तक का मार्केट है, अगर 23,680 का है तो ये तो 700 के पार चला गया, तो वो जो खुशी और वो जो एक अंडरस्टैंडिंग आती है ना, वो एक अलग लेवल की है। तो कंप्लीट वीडियो कोर्स में ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो ट्रेडर की मेंटालिटी, ये सब उसमें एक्सप्लेन किया। तो कंप्लीट वेव थ्योरी सीखते हैं और कंप्लीट चार्ट पैटर्न सीखते हैं, एग्जीक्यूशन सीखते हैं, मेंटेनेंस सीखते हैं, मैनेजमेंट सीखते हैं, एवरीथिंग आई नो वो सीखते हैं। आई थिंक, आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। चलो नेक्स्ट आपका आंसर करते हैं। सर, इफ़ आई ओनली डू द वीडियो, इफ़ आई ओनली डू द इंट्राडे और ओवरनाइट, सो शुड आई बाई इंट्राडे कोर्स और फुल वीडियो कोर्स? ये भी कोर्स से रिलेटेड ही क्यूरी है, कुछ और क्यूरीज नहीं है क्या? आई थिंक, चलिए एक और ये आंसर करता हूँ, फिर उसके बाद कोर्स रिगार्डिंग किसी और सेशन में आंसर करता हूँ। क्या क्यूरी है आपका? ओनली डू इंट्राडे और ओवरनाइट, सो शुड आई बाय दी? इट डिपेंड्स कि आपकी फोकस किस पे है। अगर आपका 80% फोकस सिर्फ इंट्राडे पर है तो कोशिश, आई मीन इंट्राडे कोर्स इज सफिशिएंट। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो कंप्लीट पार्टिसिपेंट बनना है मार्केट का, राइट, तो उसमें चाहे फिर इन्वेस्टमेंट हो, पोजिशनल हो, स्विंग हो, या फिर इंट्राडे हो, या फिर कुछ और भी हो, राइट, तो फिर कंप्लीट वीडियो कोर्स इज़ द आंसर फॉर दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर द आंसर फॉर एवरीथिंग। आप मार्केट में किसी भी चीज़ का आंसर अगर ढूंढ रहे हो, लेट्स से स्विंग का, पोजिशनल का, इंट्राडे का, इन्वेस्टमेंट्स का, कमोडिटी, क्रिप्टो, द कंप्लीट वीडियो कोर्स इज़ द आंसर। अगर आप स्पेसिफिकली सोच रहे हो, जैसे मेरे पास शायद 20 से 25 मार्केट स्ट्रक्चर हैं, चार्ट पैटर्न्स हैं जिस पे मैं काम करता हूँ। अब इसमें से जो 6 सबसे ज़्यादा इंट्राडे में बेनिफिट देते हैं वो मैंने इंट्राडे में रखे हुए हैं। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो यू कैन डू द इंट्राडे एंड प्लान द इंट्राडे ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। पर अगर आपने कंप्लीट आंसर करना है तो फिर कंप्लीट थ्योरी इज़ द बेटर, इट्स द ultimate destination for the traders and the investor for the market, and especially in the like correct way. चलो नेक्स्ट क्वेरी है आपका, भाई क्रिप्टो में भी वेव थ्योरी काम अच्छा, क्रिप्टो में भी वेव थ्योरी काम करता है क्या? लॉस बहुत हो गया है क्रिप्टो में। मैं यही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्रिप्टो, ये जो वेव थ्योरी है काम करता है कि नहीं। ये बिटकॉइन का स्नैपशॉट देखो, लोग बाग बिटकॉइन को आज प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं क्रिप्टो को। आई वॉज फॉलोइंग दिस सिंस लाइक $250 के आसपास था। अब उस टाइम स्नैपशॉट नहीं का लाइक टाइम नहीं था मेरे पास, ना ही मैं चैनल पर था, बट पब्लिकली मैंने शायद इसको अपडेट करना स्टार्ट किया लगभग 5,000 के आसपास लगभग। और ये उसके बाद यहाँ पर ये 2021 में भी अपडेट किया। तो चाहे क्रिप्टो है कुछ हो, मैं पूरा सेशन, शायद आप लेट आए हैं, इसको रिकॉर्डिंग देखिएगा, उसमें यही एक्सप्लेन किया है कि रिगार्डलेस द केस
प्राइस भाव भगवान छे उसको रीड करो, वेल एंड गुड, कुछ भी रीड कर लोगे एंड इंडिपेंडेंटली ट्रेडर बन जाओगे। नेक्स्ट क्वेरी है आपका, कैन यू नेम दो चार्ट पैटर्न्स फॉर इंट्राडे। इंट्राडे मैं वो पैटर्न बोल देता हूँ जो पब्लिकली अवेलेबल हैं, जो बाकी उसमें कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो हम लोगों की ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी जो क्वालिटी 6 पैटर्न है ना वो हैं, उसमें से एक मेरे हिसाब से शायद एक जिगजैग है, सो वो उसमें कवर किया हुआ है। बाकी शायद जो 5 हैं वो स्पेसिफिकली टू दी टॉप 1% है। सो आई थिंक आई शुड नॉट, और आई कैन नॉट नेम दोस ना, नेम लेके भी कुछ होगा नहीं। वैसे एक एग्जांपल बता दूं, क्योंकि नाम भी हम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रखा है। तो एक तो प्राइम स्ट्रक्चर है, तो वो उसमें डिस्कस किया हुआ है, अभी आपको इंटरनेट पे मिलेगा नहीं, बट फिर भी मैं इस चीज़ को भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। बट देर आर 6 स्ट्रेटजीज एंड द एनालिसिस परस्पेक्टिव जो उसमें कवर किया है, जिसमें से एक तो जो पैटर्न है उसने ट्रमेंडस रोल प्ले किया मेरी वेल्थ बिल्डिंग और कैपिटल बिल्डिंग में। स्पेशली ये निफ्टी का आप ये बॉटम भी देख रहे हो ना, जो मैंने क्या बोलते हैं एक बॉटम फिगर आउट किया था, निफ्टी बॉटम 2020 का जो बॉटम है लगभग ये वाला। सो ये जो निफ्टी का बॉटम है यहाँ पर, जो इसने 20 मार्च के आसपास जो लगाया था, जो एग्जैक्टली उसी दिन के आसपास बॉटम 23 मार्च का बॉटम है, शायद 20 मार्च को अपडेट किया ये वाला बॉटम। तो ये वाला जो भी जो बॉटम है ना, वो वाला भी जो पैटर्न है वो ये है स्विंग पर। देखो पैटर्न तो सभी जगह सेम चलते हैं, बट ये वाला पैटर्न भी उस इंट्राडे कोर्स में अवेलेबल है। सो दैट्स अ वेल्थ बिल्डिंग ऑन दी ट्रेडिंग कैपिटल बिल्डिंग थिंग। सो दैट्स आई थिंक द आंसर टू योर क्वेरी। चलिए ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया, एक तो आप लोगों से बात करते हुए टाइम का पता नहीं चलता। अच्छा एक बात और, अभी जो कमेंट्स हैं आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, आई मीन दीज आर द मेमोरीज। एक काम करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं ना वीडियोस को पूरा देखते होंगे, और कुछ लोग क्या करते होंगे यहाँ जाके छोड़ देते होंगे। मुझे एक्चुअली ये लोगों के बारे में पता करना है, ये लोग कौन कौन है, और आई मीन इनको दिल से थैंक यू, एंड आई वुड लव टू हैव मीटिंग विथ यू, एंड मे बी कभी ऊपर वाले ने चाहा मुलाकात हुई तो वेल एंड गुड। पर ये आप जो हैं आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जाइए। आज अपन वो एक वर्ड टाइप करते हैं या फिर वो कमेंट करते हैं जो पता चले, जो इस सेशन में हम लोग डिसाइड करें। आज का जो वर्ड होगा वो क्या रखें बताओ। आई थिंक मेरे हिसाब से मार्केट से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, निफ्टी रखते हैं। तो कमेंट में जितने लोग निफ्टी आज ट्रेड करेंगे, मतलब निफ्टी कमेंट करेंगे निफ्टी, मुझे समझ में जाएगा आप वो लोग हैं जो पूरा वीडियो या पूरा सेशन देखें, राइट। चलिए निफ्टी, अनिल इज सजेस्टिंग निफ्टी 20 के, हाँ तो निफ्टी 20 के, अच्छा शॉर्ट पोजीशन देख रहे हो क्या चलो एक काम करो, ये कमेंट करो, देखते हैं कितने लोग ये कमेंट करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। Regardless the case, I'll see you next time. Have a wonderful trading day. Thank you so much. Bye bye.